हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग रूल्स के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज क्लास में हम लोग फिर थोड़ा रूल्स समझ लेते हैं फिर से, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग कि रूल्स क्या करता है। पिछली क्लास में हम आपको समझा चुके थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर। एक बार फिर समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है ये। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ होता है, और अंदर वाला जो सरफेस होता है वो पेंटेड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं आगे। ठीक है, डस्टर कहाँ गया? वो एक मिनट में तो थोड़ा डस्टर ले लूँ। चलिए ठीक है, अब रूल के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। रूल हमारा क्या कहता है? रूल हमारा ये कहता है कि अगर कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, हम जानते हैं जिसको अपर्चर कहते हैं, इसको पोल कहते हैं, इसके सेंटर को पोल कहते हैं। अगर इसको पूरा गोला बनता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये। ठीक है, तो सी बोलते हैं। सी और पी के जो मिड पॉइंट होता है उसको एफ बोलते हैं। ठीक है, और एफ और पी से जो बीच में जो दूरी होती है, एफ और पी के बीच में जो दूरी होती है उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, मतलब फोकल लेंथ। सी से पी की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो लाइन ज्वाइन करे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फोकस। ये हमारा पी से सी की जो दूरी है उसको आर बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो पिछले क्लास में पढ़ चुके आर इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या था, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, आज हम लोग ये हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रूल पहला ये कहता है, पहला रूल ये कहता है हमारा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में ये सब पढ़ चुके, इसीलिए। यदि कोई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, जो लाइन सी और पी को ज्वाइन करते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये फोकस हो गया इसका मिड पॉइंट। यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस हो गुजरती है, पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि इसी का रिवर्स, ये पोल है, ये सी है और ये एफ है। ठीक है, यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस होके जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था? तीसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई रे ऑफ लाइट, ये पी बनाया हमने और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सी पॉइंट है, ये एफ है। यदि कोई रे ऑफ लाइट सी से जाती है, ठीक है, ये सी है, यदि कोई रे ऑफ लाइट सी से जाती है तो सी से ही वापस हो जाती है। ठीक है, यदि कोई रे ऑफ लाइट सी से जाती है तो सी से चली जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं पहला केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट infinity। when the object is infinity, infinity मतलब अनंत होता है। ठीक है, अनंत, अनंत को किसी ने देखा नहीं है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो बहुत बड़ा होगा, अनंत तो बहुत दूर है। ठीक है, अनंत मतलब किसी ऑब्जेक्ट को साइज बहुत बड़ी होगी। ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो देखिए
ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है, या फोकस हो गया। देखिए हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी होगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो ये कहाँ से आएगी, ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है। मान लीजिए दूसरी रे ऑफ लाइट भी हमको आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस होकर जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, दूसरी रे ऑफ लाइट भी कहाँ से गई, प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब फोकस होकर कोई। तो ये हमारा, हम जानते हैं किसी भी इमेज को फॉर्मेशन के लिए हमारा क्या होता है, रे को कट करना जरूरी होता है। तो ये हमारी कहाँ कट कर रही हैं, एफ पे कट कर रही हैं, ये हमारी कहाँ कट कर रही हैं, एफ पे कट कर रही हैं। एफ पे कट करने का मतलब ये है कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा हमारा इमेज, फोकस बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख सकते हैं कहाँ बना हमारा। देखिए जब शीशे के पीछे ये जो पीछे बनेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्चुअल। अगर शीशे के आगे कोई रे ऑफ लाइट कट करती है तो इमेज हमारा रियल फॉर्मेशन होगा। शीशे के पीछे बिहाइंड बनता है, उसको हम वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो हम उसको इरेक्ट कहेंगे, मतलब सीधा बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो हम इन्वर्टेड कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था तो इमेज हमारा कहाँ बना, एट फोकस बना। इमेज हमारा कहाँ बना, इमेज फॉर्म एट, इमेज कहाँ बना, पहले हमारा एट द फोकस बना, एट फोकस बना, ठीक है। फोकस बना, पॉइंट साइज का बना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो पॉइंट साइज का होने का मतलब इमेज हमारा फॉर्मेशन बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा इमेज बना है। फोकस पे बनने का मतलब इतना चौड़ा है, आ रहा है, ठीक है, और हमारा पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब वो इमेज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो छोटे को इंग्लिश में कहते हैं डिमिनिश्ड, ये बहुत डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज, ठीक है। तीसरा हम बताए थे जब भी शीशे के आगे जब रे ऑफ लाइट करते तो रियल होता है, ठीक है। तो ये हो गया रियल, ठीक है, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्मेशन हमारा फोकस पे होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ठीक है। नहीं, एफ एंड पी से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमारा सी से आगे रखा हुआ, सी के आगे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। बियॉन्ड सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो देखिए हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, और ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, ठीक है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, सी के पार रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट सी के इधर रखा हुआ है, सी के बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए
हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, सी के बाहर रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ये सी के बाहर रखा हुआ है। तो चलिए हम इमेज बनाते हैं। हम जानते हैं पहला रूल हमारा ये कहता है जब ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये फोकस से गुजरेगा, देखिए फोकस यहाँ है, देखिए फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और जब ये सी से जाएगा तो सी से ही वापस हो जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं जहाँ दो रे ऑफ लाइट कट करते हैं इमेज फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आने का मतलब ये है कि इन्वर्टेड होगा, और शीशे के आगे कट कर रही है रे ऑफ लाइट, तो मतलब ये रियल है। मतलब रियल शीशे के आगे कट करने का मतलब रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आने का मतलब है इन्वर्टेड, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड हो गया। आपको देखने से पता चला कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड हुआ है। और किसके बीच में बना है? बिटवीन एफ और सी। लिख लेते हैं इमेज हमारा फॉर्म कहाँ हुआ है? इमेज फॉर्म इज फॉर्म कहाँ, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? बिटवीन एफ और सी के बीच में फॉर्म हुआ है, बिटवीन एफ और सी के बीच में फॉर्म हुआ है, ठीक है। दूसरा कैसा है? डिमिनिश, डिमिनिश में छोटा है, ठीक है, डिमिनिश, ये ऑब्जेक्ट छोटा है। तीसरा कैसा है? रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इन्वर्टेड क्योंकि शीशे के आगे रे ऑफ लाइट कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने का मतलब इन्वर्टेड है, ठीक है। तीसरा, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सी पे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारे ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है, ठीक है, सी पर रखा हुआ है। तो ये पैरेलल गया, पैरेलल जाने का मतलब क्या हुआ? ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है, फोकस हो जाएगी। अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस होकर जाती है तो कहाँ से गुजरेगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, जब रे ऑफ लाइट फोकस हो जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये दो रे ऑफ लाइट कट करी यहाँ पर, तो देखिए ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब सी पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? रियल हो रहा है क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट शीशे के आगे कट कर रही है, और इन्वर्टेड हो रहा है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बन रही है, ठीक है। और दोनों का साइज सेम है, देखने में भी लग रहा है दोनों का साइज सेम है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। जब हमारा ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी था तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हुआ? इमेज इज फॉर्म एट, पहले क्या इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? फॉर्म एट सी पर फॉर्म हुआ, ठीक है। दूसरा ये सेम साइज का होगा, ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, OBJECT, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तीसरा रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब आगे कट करिए और इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है। चलिए इसका हम लोग यूजली बाद में करेंगे हम लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी और एफ के बीच में, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा रहेगा? इज बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखा होगा, ठीक है, बिटवीन सी और एफ के बीच में रखा होगा। चलिए
ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है। ठीक है, फोकस सी ऑफ टी का एकदम मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ चलिए रख देते हैं हम लोग, सी और एफ के बीच में रख दिया हमने। अब देखिए, जब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, फोकस से गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अब जब कोई रे ऑफ लाइट, ये हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, एक मिनट, थोड़ा इसको बढ़िया से बनाए इमेज थोड़ा। ठीक है, तो हमारा छोटा इमेज पड़ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा P है, ये F है और ये C है। ठीक है, इन दोनों को ऑब्जेक्ट, इन दोनों C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। तो देखिए हमने रख दिया। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, ये फोकस होकर जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट मान लीजिए कोई सी से जाती है तो कहाँ से जाएगी वो, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से जाती है तो सी से ही वापस हो जाती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये सी से जा रही है, ठीक है, ये सी से जा रही है, तो देखिए, ये देखिए यहाँ कट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो यहाँ बनेगा इमेज। ठीक है, तो देखिए सी से गई तो सी से वापस होगी, तो हमें इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पर फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर बना लेता है, बनाने की बात नहीं है, थोड़ा हिल जाता है, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है ना, तो फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी फिर से एक बार। ये बी है, एफ है और ये सी है। ठीक है, इसके बीच में हमने रख दिया, तो आप फिर से बता रहे हैं, ये हमारे जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये सी से, अब देखिए कटेगी, इस सी से जाएगी जो इमेज, वो सी से लौट जाएगी। देखिए ये देखिए यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम बढ़ा देते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ाने का मतलब क्या हो, ये इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इमेज हमारे कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो देखिए इसके आगे फॉर्म हुआ मतलब रियल और इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो इन्वर्टेड, और शीशे के आगे बना मतलब रियल, और इससे बड़ा बना है, इससे बड़ा बना है। ठीक है, इससे बड़ा बना है, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ, तो इमेज हमारा फॉर्मेशन हुआ बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बना हमारा इमेज, सी के बाहर बन रहा है। दूसरा में इससे बड़ा है, बड़ा को अंग्रेजी में हम कहते हैं इनलार्ज, क्या कहते हैं, इनलार्ज, इनलार्ज बना। ठीक है, तीसरा कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बना। चलिए सी और एफ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर रहेगा। ठीक है, when the object is at f, जब ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तो हम लोग इमेज कहाँ बनेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सी है, ये एफ है, और ये क्या है, सी है। एफ सी पी का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, हमने कहा का व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जो ऑब्जेक्ट एफ पर रखा रहेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर रहेगा।
तो अब पर आने का मतलब चलिए बनाते हैं। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये फोकस होकर जाएगा, ठीक है। अब जब ये सी से जाएगा, जो हमारा रे ऑफ लाइट सी से जाएगी तो सी से ही वापस हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सी से जा रही है तो सी से ही वापस हो रही है। देखिए पैरेलल बन रही है, ठीक है। पैरेलल बनने का मतलब पैरेलल लाइन्स आपस में कभी कट नहीं करती। और कट नहीं करती तो ये हम कभी कट नहीं करेंगे, वास्तव में ये कभी कट नहीं करेंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं कट करेगी। तो इन्फिनिटी में कट करेगी और ये शीशे के आगे जाकर वास्तव में कभी कट नहीं करेगी, लेकिन मानते हैं कि पैरेलल जा रही हैं तो आगे कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी में कट करते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या है, ये इन्फिनिटी में जा करेगी। इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, तो इसका मतलब इमेज में फॉर्मेशन कैसे होगा, बहुत बड़ा होगा, रियल होगा, क्योंकि वास्तव में ये जा रही है और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होगा, पहला एट इन्फिनिटी। जब भी पैरेलल कोई लाइट हो जाती है तो इमेज फॉर्मेशन को मान लेते हैं इन्फिनिटी होती है, ठीक है। दूसरा ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तीसरा कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। When the object is between P and F, between P and F, P और F के बीच में होगा तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, जिसके दुगना पे कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, मतलब ये हमें पी और एफ के बीच में, तो चलिए इमेज फॉर्मेशन, जब रे ऑफ लाइट ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस होकर चली जाएगी, ठीक है। चलिए बना दिया। और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी लाइट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर से ही, देखिए ये लाइट जा रही है यहाँ टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये कहीं इधर इधर फैलती जा रही हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब। लेकिन ये हमको जो पता चला है कि इधर कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये अगर शीशे के पीछे हम अपने से मिलाएं तो कहीं ना कहीं जाकर कट करेंगे। तो चलिए अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी, देखिए ये कहीं इसको सीधे ले जाते, लाइट रे को सीधे ले जाते, हम मिला रहे हैं, ठीक है, अपने से हम लोग अपने से मिलाते हैं, तो ये जाके कहीं ना कहीं पीछे कट करते तो इमेज हमारा फॉर्मेशन ये होता है, क्योंकि शीशे के पीछे कट कर रही है तो यहाँ इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसलिए मतलब इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, इसका मतलब इरेक्ट बना, सीधा बना, और शीशे के पीछे बना मतलब वर्चुअल बना। और साइज कैसा है इसका, बड़ा है, ये छोटा है इससे ये बड़ा बन रहा है। तो इमेज हमारा क्या बना, इमेज हमारा फॉर्मेशन हुआ, पहला बिहाइंड द मिरर बना। कैसा बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बना। बिहाइंड द मिरर का मतलब वर्चुअल, ठीक है। दूसरा कैसा बना, इनलार्ज बना। कैसा बना, इनलार्ज, इनलार्ज मतलब बड़ा बना। तीसरा बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा यूजेज पढ़ लें हम लोग, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का हम लोग डायग्राम बनाए तो हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेविंग मिरर में प्रयोग होता है, ठीक है, सेविंग मिरर में प्रयोग होता है। सेविंग मिरर में मतलब क्यों प्रयोग होता है, सेविंग मिरर में हमको अपना चेहरा बड़ा देखना होता है, इसीलिए हम इसको सेविंग मिरर में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हमको अपना चेहरा बड़ा चाहिए। तो सेविंग मिरर में हमको अपना चेहरा बड़ा देखने के लिए हमारा देखिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग करेंगे। उसमें हम जब पढ़े हैं कि जब पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहता है तो ये ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनता है,
फुल ऑफ फोकस की इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है। इसीलिए हम अपने जब शेविंग मिरर का प्रयोग करते हैं तो हम अपना चेहरा एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा चेहरा फुल ऑफ फोकस के बीच में आ जाए, तो हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, इसलिए हम शेविंग मिरर प्रयोग करते हैं ताकि चेहरा हमारा थोड़ा बड़ा दिखे और जो हमें देखना वो हम देख सकें। तो हम अपने चेहरा को कैसे एडजस्ट करते हैं कि ताकि फुल ऑफ फोकस के बीच में आ जाए। ठीक है, इसी तरह दूसरा जगह यूज होता है बाय डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है। डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट जब हमारे दांतों को चेक करता है तो उसको देखने के लिए दांत के अंदर देखने के लिए क्या उसको इमेज बड़ा चाहिए, उसको बड़ा दिखेगा तभी तो देख पाएगा। तो उसके लिए क्या करता है वो इसका मिरर का यूज़ करता है। उसमें भी क्या करता है वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करता है, ऐसे एडजस्ट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल ऑफ फोकस के बीच में आए ताकि उसका इमेज इनलार्ज दिखे, ठीक है, और सीधा दिखे। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं कि पोल ऑफ फोकस के बीच में रहे, क्योंकि सीधा भी दिखना जरूरी है, उल्टा दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रयोग करते हैं हम लोग एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च में लोग रिफ्लेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। क्यों कि जब ये यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ठीक है, यहाँ फोकस पे बल्ब लगा होता है और बल्ब से मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए बल्ब लगा है, ठीक है, तो बल्ब से हमारे इस तरह जाता है तो किसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से जब लाइट जाती है तो ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट हमें मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ से गई लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर फिर यहाँ से लाइट गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो टॉर्चेज और हेडलाइट में इसका प्रयोग करता है एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज एंड एज हेडलाइट्स इन व्हीकल्स। ठीक है, क्यों इसका जो बल्ब होता है हमारा फोकस पर रखा होता है, फोकस जब लाइट निकलती है कहीं टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने का क्या हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिलेगी जिससे हमारा व्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर का प्रयोग हम लोग एक तरह से उसमें टीवी डिश और एंटीना में भी करते हैं, यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनास। ठीक है, टू रिसीव टीवी सिग्नल। ठीक है, टीवी सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए जैसे कोई सिग्नल आता है, ये कॉन्केव मिरर शेप का होता है, यहाँ हमारा वो लगा होता है। ठीक है, तो जैसे कोई सिग्नल यहाँ से आया, यहाँ टकराया, यहाँ पहुँचा। ठीक है, पास थ्रू फोकस, ये पॉइंट जो होता है इसको एलएमबी बोलते हैं, ये एकदम फोकस पर होता है। देखिए यहाँ भी आया सिग्नल, यहाँ भी गया। यदि यहाँ से लाइट आए, कहीं से भी लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब कहाँ जाएगी फोकस, तो यहाँ में सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिले। ठीक है, आजकल तो हम कॉन्केव मिरर का यूज हम सोलर एनर्जी में भी करते हैं ताकि हम सन्स किरण को फोकस कर सकें, और उसका यूज़ करते हैं सोलर फर्नेसेस में या सोलर हीटिंग में। ठीक है, चलिए आगे वाले क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।